नेपोटिज्म के चलते जानवी कपूर ने खाया एक प्रोफेशनल और टैलेंटेड मॉडल का करियर। खुद को काइली जेनर समझने के चक्कर में मजाक बनकर रह गई है जानवी कपूर। चलने की बजाय रैंप वॉक पर कूदते हुए नजर आई जानवी कपूर। आखिर कितना ही पैसा क्यों ना हो, टैलेंट को खरीदा नहीं जा सकता। इसका जो जीता जागता सबूत है वो है जानवी कपूर। दरअसल जानवी कपूर इस समय हेडलाइंस में छाई हुई है। जानवी कपूर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रही है। दरअसल बता दें, इस बार अपने बोल्ड फैशन को लेकर नहीं, लेकिन जानवी कपूर अपनी रैंप वॉक को लेकर फेमस हो रही है, जहां पर ट्रोलर्स जो है जानवी कपूर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बता दें, इस समय पर जानवी कपूर राहुल मिश्रा के रैंप वॉक पर हमें रैंप वॉक करते हुए नजर आई, जो कि लैक्मे फैशन वीक था, जहां पर जानवी कपूर अपनी रैंप वॉक के चलते काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो चुकी है। जानवी कपूर रैंप वॉक पे चलते हुए नहीं बल्कि कूदते हुए नजर आई, जहां पर लोगों का ये भी कहना है कि जानवी कपूर जिस हिसाब से चल रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें कहीं पर जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, तो वो फैशन वीक में आई ही क्यों। जिसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपको कुछ करना नहीं आता है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर इसके साथ साथ जहाँ पर जानवी कपूर अपनी रैंप वॉक को चल लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, तो वहीं पर उन्होंने अपने साथ एक मॉडल को भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया है। हालांकि जानवी कपूर ने खुद का नाम तो गिराया है, लेकिन जो मॉडल है उनका नाम ऊंचा कर दिया है। दरअसल बता दें, ये जो मॉडल है वो और कोई नहीं बल्कि तमन्ना कटोच है। दरअसल तमन्ना जो है वो एक काफ़ी बड़ी मॉडल है, जिसे फ़िलहाल तो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो एक नेपोटिज्म की प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि वो किसी फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है। इस वजह से काफ़ी लोग होंगे जो कि तमन्ना कटोच का नाम नहीं जानते होंगे। जहाँ पर बता दें, तमन्ना जो है जानवी कपूर के पीछे वॉक करते हुए नजर आई, जहाँ पर जितने भी ऑडियंस थी उन्होंने तमन्ना को काफ़ी ज़्यादा सराहना दी है। जहाँ पर तमन्ना जो थी वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से वॉक करते हुए नज़र आ रही थी, तो वहीं पर जानवी तमन्ना के आगे चल रही थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी, क्योंकि वो चल नहीं रही थी बल्कि कूद रही थी। इसके साथ ही साथ बता दें, बड़े बड़े जो फैशन वीक्स होते हैं वहाँ पर इस समय बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और हीरोइनों को बुलाया जाता है, जिस वजह से कि जो फैशन वीक है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरे। यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होती है कि आपको आनी चाहिए रैंप वॉक करते या नहीं, सिर्फ मॉडल के लिए ये सारे क्राइटेरिया ज़रूरी होते हैं। स्टार किड्स के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अगर शो में आते हैं तो शो को सुर्खियाँ मिलती है। अगर जानवी कपूर इस शो में नहीं आई होती तो लोगों को पता भी नहीं होता कि ये शो हुआ भी था। इसलिए लोग जो रहते हैं वो स्टार किड्स को काफ़ी ज़्यादा अपने शोज़ में बुलाना चालू कर दिया है। लेकिन कम से कम एक बार को जो फैशन वीक को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो जिस स्टार किड को बुला रहे हैं उन्हें वॉक करना आता भी है कि नहीं। जहाँ पर बता दें, अनन्या पांडे भी एक ऐसी स्टार किड है जिन्होंने अपनी एक्टिंग को लेके काफ़ी ट्रोलिंग झेली है, लेकिन वहीं पर उनकी जो वॉक है यानी उनकी रैंप वॉक जो है उसे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और जनता को उनकी रैंप वॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जहाँ पर कुछ फैशन वीक्स में जहाँ पर अनन्या पांडे ने अपनी वॉक को दर्शाया था, वहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करी थी अनन्या पांडे की। जहाँ पर इस शो में भी अनन्या पांडे वॉक पर नज़र आई थी, जहाँ पर अनन्या पांडे को काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें दी है और बोला है कि अनन्या पांडे को एक्टिंग करियर छोड़कर अब सीधा रैंप वॉक पर वॉक करना चालू कर देना चाहिए, उन्हें मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहिए। जहाँ पर दूसरी तरफ जानवी कपूर ने अपनी पूरी बेइज्जती करवा ली है। जहाँ पर जानवी कपूर अभी तक अपनी एक्टिंग को लेकर ट्रोल होती थी, अब उसके साथ ही साथ उनकी रैंप वॉक को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा है। जहाँ पर लोग बोलते ये भी नज़र आ रहे हैं कि करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है वो जितनी भी हीरोइनें लॉन्च करता है सब नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट होती है ज़्यादातर, जहाँ पर जिनमें से एक जानवी कपूर भी है। जानवी कपूर ने 2018 में जब अपनी फिल्म के लिए डेब्यू किया था जो कि थी धड़क, जहाँ पर उनकी जो एक्टिंग थी उसको काफ़ी ज़्यादा बकवास बोला गया था ऑडियंस की तरफ से। जहाँ पर इसके साथ ही साथ उनकी जो बहन है यानी कि खुशी कपूर, वो भी जब से इंडस्ट्री में आई है उन्होंने 2 पिक्चर की है, जहाँ पर दोनों की दोनों ही एक काफ़ी बड़ी फ्लॉप गई है। जहाँ पर जिस तरीके से खुशी कपूर की एक्टिंग है, लोग उसे क्रिंज और बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी एक्टिंग देखने के बाद तो हार्पिक से आके धोनी पड़ जाएगी। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार एक्टिंग करते हुए खुशी कपूर भी नज़र आई है, लेकिन इन्हें मूवीज़ और फैशन वीक्स में आने का इसलिए मौका मिलता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करती है
और इन्हें जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और चांस देते हैं अपनी फिल्म्स में और फैशन वीक्स में, भले ही वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर और बहुत ही फ्लॉप क्यों ना जाए, लेकिन दोनों को काम दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे, जहाँ उनकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई थी कॉल मी बे, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, यानी अपनी एक्टिंग में इतनी अच्छी तो नहीं लेकिन सुधार किया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो फैशन वीक में भी अपनी वॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी वॉक की थी। जहाँ पर दूसरी तरफ इस समय जानवी कपूर को कंगना रनौत के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पर कंगना रनौत ने एक मूवी करी थी फैशन, जिसमें कंगना रनौत ने जो रैंप वॉक की थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। लोग जानवी कपूर की रैंप वॉक को कंगना रनौत की एयरपोर्ट पे जो वो कंगना रनौत जिस तरीके से वॉक करते आती है उसके साथ भी कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग ये बोलते नज़र आ रहे थे कि कंगना रनौत ने जो एयरपोर्ट पे भी वो जिस तरीके से चलते हुए आती है वो भी जानवी कपूर की रैंप वॉक से ज़्यादा अच्छा है। जिस तरीके से कंगना रनौत अपनी रैंप वॉक पर नज़र आती है वो काफ़ी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए जो है वो एक आइडल की तरह है कि वो किस तरीके से अपनी रैंप वॉक में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। कंगना रनौत की जो रैंप वॉक है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी भी बॉलीवुड एक्टर से, क्योंकि कंगना रनौत जिस तरीके से अपनी रैंप वॉक पे नज़र आती है उस तरीके से अभी तक उन्हें कोई भी जो भी बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो बीट नहीं कर पाई है। जहाँ पर लेकिन कंगना रनौत के साथ ही साथ अगर किसी की रैंप वॉक जो है वो पसंद आई है लोगों को तो वो है अनन्या पांडे, जहाँ पर अनन्या पांडे काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें बटोरती अपनी रैंप वॉक से। वहीं जानवी कपूर ने जिस तरीके से अपनी रैंप वॉक की थी उस तरीके से जानवी कपूर ने सारे नेपोटिज़म के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नेपोटिज़म की वजह से एक्टर्स जो है जो इस समय इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहे हैं उन्हीं की वजह से सभी के सभी जो हैं ट्रोल हो रहे हैं कि नेपोटिज़म कभी भी चल नहीं पाता। जहाँ पर नेपोटिज़म से आप किसी को लॉन्च तो कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर टैलेंट डालना बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर टैलेंट नहीं लाया जा सकता, चाहे आप उसे कितनी ही पिक्चर दे दीजिए या कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, टैलेंट जो होता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। जहाँ पर बता दें तमन्ना गटोच के लिए लोग ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि तमन्ना जो है उन्होंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उस रैंप वॉक पे चलने के लिए और एक बड़ी मॉडल बनने के लिए, जहाँ पर लेकिन नेपोटिज़म की वजह से जानवी कपूर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। तमन्ना को एक प्रोफेशनल मॉडल होने के बाद भी जो है जानवी के पीछे चलना पड़ रहा है और वो एक प्रोफेशनल मॉडल होने के बाद भी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। तमन्ना जो है वो डिज़र्व करती थी कि वो जानवी के आगे चले इस पूरी फैशन वीक में जो भी रैंप वॉक हुई थी, लेकिन फिर भी जानवी कपूर को ही आगे रखा गया क्योंकि जानवी के आने से न्यूज़ मीडिया में हेडलाइंस बनती और जो लैक्मे फैशन वीक है उसका नाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता और सुर्खियों में आता। वरना अगर जानवी कपूर नहीं होती तो शायद लोग जो हैं वो देखते भी नहीं इस फैशन वीक को, जिस वजह से जहाँ पर तमन्ना जो है उन्होंने अभी एक कमेंट करते हुए नज़र आई है तमन्ना भी कि तमन्ना ने ये बोला था कि जिस तरीके से अब ये काफ़ी ज़्यादा हाइट हो चुकी है कि यहाँ पर अब जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को जो भी फैशन वीक में बुलाया जाता है उन्हें ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए और मॉडल्स को जो उनका काम है वो करने देना चाहिए, क्योंकि एक्टर्स जो है वो हर एक्टर मॉडल की तरह वॉक नहीं कर सकता है। जहाँ पर ये जो लाइन्स थी ये तमन्ना कटोच ने दी है, जहाँ पर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दर्शाया है। दरअसल बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर जो भी है जो लोग इतनी मेहनत करके एक प्रोफेशनल मॉडल बनते हैं और इतनी प्रैक्टिस करते हैं रैंप वॉक पे चलने की, उन सबको जानवी कपूर जैसे लोग आकर सारी चीज़ों पर पानी फेर देते हैं और वहाँ पर सारी लाइमलाइट बटोर लेते हैं, चाहे वो गलत ही तरीके की लाइमलाइट क्यों ना हो। इस समय पर काफ़ी ज़्यादा जो है जानवी कपूर ट्रोल हुई है, जहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरी बुरी चीज़ें और उल्टी सीधी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हुए नज़र आए हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जानवी कपूर ने वॉक की है वहाँ पर उन्होंने पूरे कपूर ख़ानदान का नाम जो है डुबा दिया है। जहाँ पर श्रीदेवी इतनी अच्छी बेहतरीन एक्टर थी, वहीं पर जानवी कपूर और खुशी कपूर क्या कर रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा है। उन्हें अपने आप पर काम करना चाहिए, उसके बाद ही कोई ऐसे फैशन वीक में या तो वॉक करनी चाहिए या तो फिर एक्टिंग करनी चाहिए किसी भी फिल्म में। उन्हें अपने आप पर काम करना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी की बेटी होना ही काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप श्रीदेवी की बेटी हैं तो आपके अंदर पूरी तरीके से टैलेंट भरा हुआ है। ये सारी बातें जो है वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रही है जानवी कपूर के, जहाँ पर लोग जानवी को काफ़ी बुरी तरीके से अब ट्रोल कर रहे हैं।
और ये बातें जानवी कपूर और खुशी कपूर दोनों को समझ में आ जानी चाहिए कि जिस तरीके से आज जानवी कपूर ने वॉक की है उसी से भी काफ़ी ज़्यादा बदतर तरीके की एक्टिंग जो है वो खुशी कपूर ने अपनी पहली मूवी नादानिया में करी थी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने सुहाना खान के साथ भी जो पिक्चर करी थी उसमें भी उनकी जो एक्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा वाहियात थी, जहाँ पर पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से अपनी आंखें बंद करें या फिर पहले 10 मिनट में ही थिएटर से उठ के बाहर निकल जाएं। और ये सारे कमेंट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हमारे इन बातों से एग्री करते हैं नहीं, और क्या आपको जानवी कपूर की वॉक जो थी वो अच्छी लगी, और आपके इस पे क्या कमेंट्स हैं? क्या जानवी कपूर को आगे फैशन वीक में वॉक करने के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके बता रहे कि अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।